अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फील्ड मार्शल नासिम मुनीर तेहरान के दौरे के बाद अमरीका उन्होंने जाना था, लेकिन अब अल जज़ीरा ने वो खबर हटा दी है। तो गालिबन अब फील्ड मार्शल तेहरान के बाद अमरीका का दौरा नहीं करेंगे। तेहरान में क्या कुछ बात नहीं बन पाई, तमाम तर चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने रखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को ही बेहतर और मुफीद और रिलायबल एक जगह माना जा रहा है, एक वेन्यू माना जा रहा है, खासकर ईरान की जानिब से। सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद के अंदर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो खबर आपके सामने रखेंगे, तो इस्लामाबाद में एक बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। आगाज़ इसी से करेंगे। इस्लामाबाद का बरी इमाम के करीब कुछ आबादियाँ, कुछ लोगों के घर और उसके साथ साथ कच्ची आबादियों में जो लोग रहते थे, जो लोग मुकीम थे, कुछ गज़ा टाइप के मनाज़िर देखने में आ रहे हैं। मतलब गज़ा से जो मनाज़िर देखने में आते थे, वहाँ पर जिस तरीके से एक तबाही का मंज़र पेश हो रहा था। अब से कुछ देर पहले मैं सैरिश मान का ट्वीट पढ़ रही थी और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में लिखा हुआ भी था कि किस तरीके से आपका जो कश्मीर हाईवे और आपका जो रेड ज़ोन है, वहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर एक तैयारी जो है वो की जा रही है। वहाँ पर फूल लगाए जा रहे हैं और गालिबन सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। लेकिन उससे चंद फासले की दूरी के ऊपर ही वर्किंग क्लास जो लोग गालिबन महीने की तनख्वाह 30-30, 35-35 हज़ार कमाते हैं, उनके घर, अब ये घर कोई एक ही दिन में तो नहीं बने, या ये घर कोई एक साल में भी नहीं बने। ये 2016 से, अच्छा हैरत अंगेज़ बात इसमें ये है कि जब आज इसके ऊपर सुनवाई हुई, अदालत में मामला गया, तो वहाँ पर क्या हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये मामला 1995 से ये लोग यहाँ बस रहे हैं, 1995 से इन लोगों के वहाँ पर घर हैं, ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अगर आपने कोई डिस्प्लेसमेंट करनी है तो आप कुछ सालों पहले उन्हें बताते हैं, फिर उनको एक उसका ऑल्टरनेटिव देते हैं, उनको कोई रहने की जगह बताते हैं कि यहाँ पर आप रहें, क्योंकि अब ये हमारी इस्लामाबाद के अंदर हम मजीद कच्ची आबादियाँ, कच्ची बस्तियाँ या इस तरीके से सबर्ब एरियाज़ में हम जो है वो घर नहीं देख सकते, या ग्रीन लैंड के ऊपर आप बना रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर कोई ऑल्टरनेटिव उन्हें दिया जाता। लेकिन बजाय इसके लोगों के घरों पर बताए बगैर उन्हें जिस तरीके से बुलडोज़र चला दिए, अब वहाँ से जो जो कहानियाँ निकल कर आ रही हैं, यकीन करें आप ज़्यादा देर वो देख नहीं सकते। यानी लोगों की जमा पूंजी पूरी पूरी ज़िंदगी की लोगों ने वहाँ लगा दी है। वहाँ से जिस तरीके की लोगों की तस्वीर निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से आंसुओं से वो पूरी, यानी दिख तो वहाँ पर आपको सिर्फ कंक्रीट और दिख तो वहाँ पर आपको सिर्फ मलबा रहा है, आपको नज़र आ रहा है जैसे सब तबाह हो गया है, लेकिन वहाँ पर लोगों की आहें हैं, लोगों की सिसकियाँ हैं और लोगों के बहुत सारे ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जो मैं अल्फाज में यहाँ पर उनको कन्वर्ट ही नहीं कर सकती। और खुद पाकिस्तान की वजारत दाखिला ये कहती है कि CDA ऐसा इदारा है जहाँ पर रिश्वत के बगैर तो काम नहीं होता। तो फिर वजारत दाखिला, अब हैरत अंगेज़ बात, जब आज अदालत में फैसल सिद्दीक साहब, जो इन कच्ची आबादियों के जो लोग हैं, या जो एविक्शंस की जा रही हैं, जो घर वहाँ पर गिराए जा रहे हैं, वहाँ से जो वकालत कर रहे थे उनकी जानिब से फैसल सिद्दीक साहब, उन्होंने कहा कि 1995 से आज तक कच्ची आबादियों को तस्लीम किया गया है और ये रहम की अपील तो है ही नहीं, ये जायज़ हक की दरख्वास्त है, क्योंकि 1995 से आज तक जब तस्लीम किया गया है, तो ऑल ऑफ अ सडन आप इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि मास्टर प्लान जो इस्लामाबाद का है उसका ये हिस्सा नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2016 से आज तक पॉलिसी नहीं हम बना सके। CDA कह रहा है हम पॉलिसी इसलिए नहीं बना सके क्योंकि CDA के चेयरमैन की बार बार तब्दीली हो रही थी। यहाँ लोगों के घर गिर गए, यहाँ लोगों के पास एक रात को सर छुपाने की जगह मौजूद नहीं है, लोग कहाँ जाएंगे। कुछ कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ खवातीन हैं, उनके साथ कोई मर्द ज़ात मौजूद नहीं है, और ये कह रहे हैं कि 2016 से आज तक हम कोई पॉलिसी डिज़ाइन नहीं कर सके क्योंकि CDA की चेयरमैन की बार बार तब्दीली हो रही थी। एक वीडियो बहुत वायरल है जहाँ पर एक खातून है, एक लड़की है, और वो बता रही है कि किस तरीके से वो और उसकी बहन, सिर्फ 2 लोग यहाँ पर रहते थे। उन्होंने सारी जमा पूंजी लगाकर एक घर बनाया था, उनके माँ-बाप भी नहीं मौजूद, दुनिया में नहीं है, और 15-25 हज़ार मैं कमाती हूँ, 15,000 मेरी बहन कमाती है, अब हम किराया देंगे या हम क्या करेंगे। और जिस तरीके से वो रो रही है, यानी बद्दुआओं से भी डर नहीं लगता, दिल दुखाने से भी डर नहीं लगता, जिस तरीके से। और चेयरमैन की तब्दीली की वजह से अब कहा जा रहा है जी हम पॉलिसी नहीं बना सके, और ये वही इदारा है CDA अगेन, जिसके बारे में वजारत दाखिला खुद कहती है कि यहाँ पर रिश्वत के बगैर तो काम ही CDA के दफ्तर में नहीं हो सकता। अब CDA के अपने अंदर जो ज़ेली इदारे हैं, जो इन्फोर्समेंट इदारे हैं, वो खुद रिश्वतें ले लेकर पहले उन्होंने यहाँ तामीरात होने दी, और अब जब ऑल ऑफ अ सडन ये सब कुछ गिराने जो है वो लग गए हैं, और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, आप अंदाज़ा करें, सिर्फ यही नहीं है, कच्ची आबादियों के जो लोग हैं वो एक बंदा घर रुक रहा है और एक बंदा काम पर जा रहा है। उन्हें ये डर है कि हम पीछे से घर खाली करके गए तो वो लोग आएंगे और गिरा देंगे, और जब कोई रेजिस्टेंस दिखाई जाती है, जब निकला जाता है, तो फिर तो ये वतीरा बन गया है, ये एक रीत है, रिवायत है। अब ना हो तो एहसास होता है कि क्यों नहीं हो रहा, अनयूजुअल लगता है कि जब आप निकलते हैं, आवाज़ अपनी निकालते हैं, बाहर निकलते हैं, आवाज़ उठाते हैं अपने हक़ के लिए, तो आप पर सीधे फायर खोल दिए जाते हैं। तो अब जो लोग रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, उन पर बाकायदा सीधी गोलियाँ फायर की जा रही हैं। ये हुआ है वहाँ पर उन इलाकों में जहाँ पर लोग निकले हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। एक जाने पाकिस्तान की सिचुएशन अगर मैं आपके सामने रखूँ, तो बिजली की इस वक्त जो सिचुएशन है लोड शेडिंग की, 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है। लोग वो घड़ियाँ शेयर कर रहे हैं जहाँ पर
1 घंटा लाइट आई, 1 घंटा जाई। अब ये घड़ियाँ पाकिस्तान में डिज़ाइन होंगी, 12, 1, 2, 3 वाली घड़ी डिज़ाइन नहीं होगी। इस वक़्त तलब आपकी 22,000 मेगावाट है और आपकी पैदावार कुल 15 से 14,000 मेगावाट है। अरबों रुपया पाकिस्तानी पूरा साल देते हैं, बट अल्टीमेटली पाकिस्तानियों को कहीं वो अरबों रुपए काम नहीं आते। पाकिस्तानियों के लिए कहीं भी फैसिलिटी नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए कहीं पे भी कोई रिलीफ मौजूद नहीं है। और जो लोड शेडिंग की हालत है अभी सही करके, जो एक प्रॉपर गर्मी होती है, जो मई जून में जिसका आगाज़ होता है, वो भी नहीं शुरू हुई। लेकिन जो हालात हैं लोड शेडिंग के, मेरे और आपके सामने है। चूल्हा खोलें, गैस नहीं है, बटन ऑन करें, लाइट नहीं है। उस पूरे मुल्क के अंदर वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो आबादियों के अंदर लोग रह रहे थे, जो 1995 से मुकीम थे, आपने उनके सर से छत भी छीन ली है। ये रियासत माँ की जैसी, डाइन की जैसी, खुदा जाने किस जैसी। और फिर हम सालसी का किरदार अदा करें, मीडिएटर हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे मीडिएशन करा सके, जंगी अजीम 3 हम रुकवा सकें। लेकिन निक रॉबर्टसन और बहुत सारे जो रिपोर्टर्स इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, एक तो हमारे सहाफ़ी तमाम जो हैं वो लाइन से इन्हीं के इंटरव्यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, जैसे अपने मुल्क में मसला ही कोई नहीं है, जैसे अपने मुल्क की बिजली, गैस, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, कुछ रिपोर्ट करने को नहीं है, कुछ बस वो एक रिपोर्टर है, खासतौर पर उनका मुझे नाम भी अभी मुझे ज़हन में नहीं है, न्यूयॉर्क पोस्ट की से हैं, और बस उन्हीं के इंटरव्यूज़ सुबह शाम। यानी ग्रो अप। अब अपने मुल्क के ऊपर जो मसाइल हैं उनको रिपोर्ट कर लें खुदारा, बहुत कुछ है, यकीन माने बहुत कुछ है। ये रिक रॉबर्टसन की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है और पाकिस्तान के सबसे बड़े डिप्लोमेट यानी उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल का जिक्र किया कि वो मीडिएशन में बिजी हैं, तो तब उन्होंने पीछे वीडियो भी दिखाई, छोटा सा क्लिप हमारे एडिटर चलाएंगे कि वो दिखा रहे हैं कि जब पाकिस्तान मीडिएशन में बिजी और सब कुछ कर रहा है, तब पाकिस्तान भी फॉल आउट से गुजर रहा है, जो फॉल आउट ईरान यूएस वॉर का है, और पीछे अंधेरा छाया हुआ है। ये आप देखिएगा। Pakistan's in a diplomatic overdrive right now. And just take a look at the city here behind me. That should all be bright lights right now. There are power cuts in Islamabad because the cost of gas is going up. दूसरी जानिब मुस्तफा नवाज खोखर का भी ट्वीट सामने आया। वो कह रहे हैं कि अब कच्ची आबादियों को ले लीजिए। सीरिया का एक जेली इदारा इन्फोर्समेंट का, इनके तमाम इंस्पेक्टर रिश्वत लेकर खुद तामीरात कराते रहे, साल साल अरबों रुपए बनाए और आज धड़ल्ले से गिराने पहुंच गए। क्या सीरिया ने अपने मुलाजमीन जो इस धंधे में मुलविस रहे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? वो सवाल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के चुनतखब नुमाइंदों ने यहाँ के अवाम को बेआसरा छोड़ दिया है। जिस सीरिया के बारे में वजीर दाखिला खुद कहते हैं कि रिश्वत के बगैर काम नहीं करता, आज हज़ारों लोगों को बेदर्दी के साथ छत से महरूम कर रहा है। तो अब इस पर एक एक करके सब आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के जिनके घर टूट चुके हैं उनके लिए हम सबको आवाज़ उठानी होगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग पायदार आवाज़ उठानी होगी, ताकि उन लोगों को ऑल्टरनेट दिया जा सके। इस वक्त तेहरान के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कल पहुंचे। फाइनल राउंड ऑफ जो टॉक्स है इस्लामाबाद के हवाले से, उसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है। फाइनल राउंड होगा नहीं होगा, अप्रैल के आखिर में, मई के शुरू में कहा जा रहा है, गालिबन ये होगा। आज स्पीकर कालिबाफ से भी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और यहाँ से दौरा वाशिंगटन होना था, गालिबन कोई पैगाम लेकर अमेरिका तक जाना था आसिम मुनीर साहब ने। लेकिन अभी खबर ये आ रही है, जो अल जज़ीरा ने खास तौर पर रिपोर्ट की थी, नहीं जा रहे वो। अब खबरें ये आ रही हैं कि वाशिंगटन का जो दौरा है वो तेहरान के दौरे के बाद जो होना था वो नहीं होने जा रहा। दूसरी जानिब कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ईरान के एम्बेसडर ने पाकिस्तान को कंफर्म किया है कि हम एक ही वेन्यू है जिस पर एतबार करते हैं वो है पाकिस्तान, बाकी हमें किसी वेन्यू पर ट्रस्ट नहीं है। और दौरे के हवाले से बहुत खबरें थी, कहीं कहा जा रहा था 24 अप्रैल तक ही दौरा होगा, कहीं कहा जा रहा था गालिबन ये दौरा जो है वो अप्रैल के लास्ट वीक से पहले हो जाएगा। लेकिन अब अल जज़ीरा तो इस स्टोरी को फिलहाल रिपोर्ट नहीं कर रहा, अब ये दौरा हो पाता है या नहीं हो पाता, ये बहुत अहम होगा देखना। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो जाते जाते आपके सामने रखेंगे। एक तो ये सदीक जान ने खबर पोस्ट की है, वो आपके सामने रखते हैं कि अमरीकी सफारत खाने के वक्त की अडयाला जेल में सजाए मौत के कैदी से मुलाकात हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक साबिक वज़ीर आज़म की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं हो सकती, साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया की अपने बच्चों से, फैमिली से मुलाकात नहीं हो सकती। ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने बहुत बार कहा कि बाहर आप मीडिएशन करें, सब कुछ करें, लेकिन जब तक आपका जो इमेज है वो मुल्क के अंदर बेहतर नहीं होगा, तो ये जो बाहर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, जब लोग आते हैं, रोडें बंद होती हैं, आवाम को अजियत, एवरीथिंग, सो वो सब कुछ पे आउट, उसका कोई पे बैक नहीं होगा जब तक अनटिल अनलेस आप मुल्क के अंदर चीज़ों को स्टेबल ना करें। क्योंकि अब कारोबारी शख्सियात भी आवाज़ उठा रही हैं कि मुल्क में चीज़ें तभी स्टेबल होंगी, तभी बेहतर होंगी जब आप एक फ्रेंडली और रिलायबल माहौल बिजनेसमैन को देंगे। साथ ही साथ सोहेल आफरीदी ने भी कहा है कि हम सब पर फ़र्ज़ है कि इमरान खान साहब की बहनों की इज़्ज़त और एहतराम करें। उनकी ट्वीट का अगर लुब-ए-लुबाब बताऊँ, वो कह रहे हैं कि उनकी बहनें जो हैं वो इस वजह से इस कदर सख्त हुई और एग्रेसिव होकर उन्होंने बात की, शायद वो अपने भाई के लिए बहुत एग्रेसिव हुई, बेसिकली अपने भाई के लिए ऑब्वियसली उन्होंने बात की, और दुनिया की हर बहन का अपने भाई के लिए ऐसे ही सेंटिमेंट्स हैं। सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं, सलमान अख्तर राजा की बात भी वो कर रहे हैं कि वो भी एक नफीस इंसान है। वो कहना चाह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठे होकर कोई तहरीक चलानी होगी। साथ उन्होंने एडमिट भी किया है कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 साल में बतौर पार्टी ना मुज़ाहमत और ना ही मसालियत से इंसाफ हासिल कर सकी है, क्योंकि हमारे सियासी दुश्मन बहुत नीच हैं। लेकिन इस सब के आखिर में उन्होंने कहा कि मर्दान जलसा वो इंपॉर्टेंट है, इकट्ठे होकर हमें एक अगला लाहेमल देना होगा। मर्दान जलसे के हवाले से सब तैयारी रखें। लेकिन अल्टीमेटली ये उन्होंने माना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सके, और रियलिटी भी यही है। अब आगे क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। देखते रहिए सियासत.pk।
ہے.